नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृषभ लग्न का जनवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके 11वें भाव यानी कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अब स्वभाव की अगर हम लोग बात करें तो स्वभाव में आपके क्रोध बढ़ा रहेगा 22 फरवरी से। तो किसी से भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है और आप में आलस्य भी रहेगा, तो आपको आपके आलस्य को भी कंट्रोल करना है। हालांकि आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा 5 फरवरी तक और आपके काम को लेकर के भी आपका फोकस 6 फरवरी से रहेगा। अब जो कि आपके सेविंग्स का भाव है, जो कि दूसरा भाव है, दूसरे भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा और सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। फैमिली की बात करूं तो फैमिली को लेकर के छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, पर आपके परिवार के सदस्य भी आपके काम को लेकर के आपका मदद करेंगे 3 फरवरी से। अब जो कि आपका तीसरा भाव है, जो कि पराक्रम का भाव है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ छोटे मोटे विवाद होते आपको दिख सकते हैं, तो विवाद से बचिएगा। और अब आपका चौथा भाव अगर हम लोग देख रहे हैं, जो कि आपके सुख का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है, तो घर वाहन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका 12 फरवरी तक अच्छा साथ देगा। हालांकि माता के स्वभाव में थोड़ा क्रोध आपको देखने मिलेगा 15 जनवरी से, तो माता के साथ किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, विवाद को आप अवॉइड करें। अब 5वां भाव के बारे में बात करें, जो कि स्टूडेंट्स का होता है, तो स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में मेहनत करना है, डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन से बचना है। अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनको 100% यानी कि 100% रिजल्ट देखने मिलेगा और उनका भाग्य भी उनका अच्छा साथ देगा। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, 3 फरवरी से उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध भी चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव और विवाद दोनों से आपको बचना है। क्योंकि देखिए, आपको भी क्रोध आ रहा है, आपके प्रेमी या प्रेमिका को भी क्रोध आ रहा है, तो छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद को आप अवॉइड करें। अब आपके एनिमी यानी कि शत्रु का देखें और रोग ऋण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अनवांटेड लोन लेने से बचना है। हेल्थ पे आपको आपके ध्यान देना है। हालांकि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर आपने नोटिस किया हुआ है, थोड़े बढ़े हुए हैं, पर अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी देखने मिल रहा है। और 7वां भाव जो कि स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है, आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए लकी रह रहे हैं। यानी कि अगर आपको किसी सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार अच्छे सलाहकार आपके लिए रह रहे हैं। और हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें 22 फरवरी तक। देखिए, यहाँ पे 23 फरवरी से ना आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही है, तो उससे आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब आपके 8वें भाव जो कि आयु जीवन मृत्यु का होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके आयु के लिए आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, ससुराल वालों के साथ आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। 9वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके भाग्य का भाव होता है, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। दूसरी चीज, घर वाहन लेने का सोचेंगे, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है। और सेविंग्स को लेकर के भी आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर पूरे फरवरी के महीना आपका अच्छा साथ दे रहा है। काम के बारे में अगर मैं बात करूं तो काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति हो रही है। हालांकि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, थोड़ा स्वभाव में उनके आपको जिद देखने मिल रहा है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ फल की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में
केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो भी पूरा फरवरी के महीना आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने भी मिलेगा। हालांकि आपके बॉस के स्वभाव में थोड़ा सा आपको क्रोध देखने मिलेगा, तो विवाद में नहीं पड़ना है। पिता के स्वभाव में थोड़ा क्रोध देखने मिलेगा, विवाद में नहीं पड़ना है। और जो भी लोग ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। अब इनकम के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो इनकम को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा है। कहीं पैसा लगा के आप काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपका भाग्य साथ दे रहा है। कोई कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा है। और 12वें भाव के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे देखा जाए तो खर्चे आपके बढ़ेंगे बॉस और पिता को लेकर के। पर अगर आप कोई खर्च कर भी रहे हैं, चाहे बॉस और पिता पे आपके खर्च हो रहे हैं या किसी और काम पे भी आपके खर्च हो रहे हैं जो अटके हुए हैं, तो आपको उसका शुभ परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो भी आपका भाग्य साथ देगा। अगर आप आपके ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। एक चीज का बस आपको ध्यान देना है, विवाद में नहीं पड़ना है। अगर विवाद में पड़ भी गए तो विवाद को बढ़ाए ना, अपने एंड से ही सॉल्व कर लें। तो ओवरऑल अगर मैं फरवरी का महीना देख रहा हूं ना, तो आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिल रहा है, इनकम को लेकर के भी आपको शुभ परिणाम मिल रहा है। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है और विवाद से बचें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको मेहनत ज्यादा करना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं फरवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 10 से 12 तारीख, 15 तारीख, 17 से 21 तारीख और 28 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं और सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और शुक्रवार के दिन अगर आप देवी के मंदिर जाएंगे और अर्गला स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।